नमस्कार दोस्तों, आप सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सत्यवचन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं कि वह हम मनुष्यों से कैसा व्यवहार चाहता है और कैसा उसका प्रत्युत्तर हमें देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से परमेश्वर अपनी बातें हम पर प्रकट करते हैं कि वह हमसे क्या चाहते हैं। यदि हम उसकी विधियों और नियमों को जानकर उसके अनुसार चलें तो हम जीवन में उसके आनंद को देखने पाएंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। कुछ लोगों को इस बात पर प्रश्न है या संदेह है क्योंकि हम नाना प्रकार की समस्याओं के बीच जीवन जीते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, परमेश्वर सदा से मनुष्यों से प्रेम रखते हैं। वह आपसे भी अत्यंत प्रेम करते हैं और उसने आपके लिए सर्वोत्तम योजनाएं बना रखी हैं। उन योजनाओं को हर एक के जीवन में वह पूरा करना चाहता है। बाइबल में उन सब के लिए जो उसके नियमों पर चलते हैं परमेश्वर की आशीष और प्रतिज्ञाएं भरी हुई हैं, जिसे वह हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है और ये उसके प्रेम के कारण से है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम मनुष्य उसको जाने कि हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे जीवन में अंतर लाता है। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक में भजन का लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं दोस्तों। यदि परमेश्वर ने कह दिया भला होगा तो भला होगा, लेकिन उसके साथ शर्त है कि हमें उसके मार्गों पर चलना होगा। लेकिन जब तक हम उसके मार्ग को ना जाने, हम उसके मार्ग पर क्यों और कैसे चल पाएंगे। इसलिए हम सब इस सत्य वचन कार्यक्रम में आपकी इसके द्वारा मदद करना चाहते हैं कि उसके मार्गों को आपके सामने स्पष्ट करें। इसलिए इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के सत्य वचन बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और हम इस समय यहोशू की पुस्तक से अध्ययन करते आ रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आज्ञा पालन या नियम पालन के कारण इस्राएलियों को उनके बैरियों के ऊपर विजय दिलाता है। ये हमें प्रकट करता है कि हमारे सबसे बड़े बैरी शैतान पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी देखेंगे कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमारे पाप को कैसे अनदेखा करता है और पाप के कारण जो कष्ट हम अपने प्रियों को देते हैं वह आशीषों में कैसे बदल जाती है। तो चलिए हम इस अध्ययन को आरंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा यहोवा की सेना के प्रधान का आना। आज हम अपने अध्ययन को यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 से आरंभ करेंगे। हम देखेंगे यरीहो वासी यह सुनकर कि यहोवा ने कैसा सामर्थी कार्य करके नदी का बहाव रोका और इस्राएल को नदी पार करवाई, अत्यधिक भयभीत हो गए और अपना शहर बंद कर लिया। अब आगे उनके विजय अभियान की विधि को देखिए। अब प्रतिज्ञा के देश का विजय अभियान आरंभ होने से पहले आइए हम अब तक की घटनाओं का पुनरावलोकन करें। इस्राएली लोग चमत्कारी रूप से यरदन पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते हैं। यरदन नदी गर्मियों में तो मात्र पतली सी धारा होती है, परंतु वर्षा ऋतु में उसमें बाढ़ आ जाती है। आपको ध्यान होगा कि वाचा का संदूक उनके आगे चला था और ज्यों ही उसे उठाने वाले याजकों के पांव का स्पर्श पानी से हुआ, पानी तुरंत रुक गया। वे नदी के मध्य जाकर खड़े हो गए। उनके कंधों पर वाचा का संदूक था। इस्राएल की प्रजा जब नदी पार कर चुकी तब यहोशू ने उस स्थान पर जहां याजक वाचा का संदूक लेकर खड़े थे 12 पत्थर रख दिए। इस्राएली लोग अब यरदन के पश्चिमी तट पर थे और यहोशू ने 12 पत्थरों का स्मारक स्थापित किया। यह कितनी महिमामय और अद्भुत पूर्व संपादन उनकी प्रतीक्षा में था। परमेश्वर ने उन्हें यही देश देने की प्रतिज्ञा की थी, दूध और शहद का देश। यही वह देश था जिस पर अधिकार करने का आदेश उन्हें दिया गया था।
उनके मन उत्साह से भरे हुए थे। उनमें आशा और आनंद की लहर दौड़ रही थी। उन्हें खतना द्वारा विजय के लिए तैयार किया गया, क्योंकि खतना परमेश्वर द्वारा अब्राहम के साथ बांधी वाचा का चिन्ह था। उसी वाचा के अधीन उन्हें वह देश मिलना था। आपको ध्यान होगा कि यहोशू ने खतना करने के लिए तेज धार की छुरियां तैयार की थी। मित्रों, हमारे जीवन से इसका संबंध कैसा है? मेरे लिए तेज धार की छुरी परमेश्वर का वचन है, जिसे इब्रानियों का लेखक दो धारी तलवार कहता है। हम इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, वह काटने में समर्थ है। आज हमारे देश में नैतिकता लगभग समाप्त हो चुकी है, परंतु परमेश्वर का वचन अब भी स्पष्ट दर्शाता है। हमें बाइबल के सदाचार में लौट आना है, क्योंकि बाइबल के बिना किसी को आशीष नहीं मिलेगी। विजय अभियान की तैयारी में एक बात और थी, यहोवा की सेना के प्रधान का दर्शन। कप्तान यहोशू आज्ञाओं को उससे प्राप्त करेगा। विजय का प्रथम चरण यरीहो है। यहां हम देखते हैं कि उनकी रणनीति में भूमि का विभाजन और यरीहो और ऐ नगर ले लेने पर वे केंद्र में होंगे और तदुपरांत दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। यही रणनीति तब से आज तक सब बड़े बड़े सेना नायकों ने अपनाई है कि बैरी की भूमि का विभाजन करें। वे बैरी को विभाजित करके एक एक चरण विजय प्राप्त करते हैं। यही रणनीति विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय में अपनाई गई थी। तथापि यरीहो विजय की रणनीति उन्होंने दूसरी बार कहीं काम में नहीं ली। आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें और यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। यरीहो इस्राएली लोगों के आक्रमण के लिए तैयार था, परंतु उन्होंने युद्ध में इतनी शीघ्रता की आशा नहीं की थी। अतः वे नगर द्वार बंद करके युद्ध के लिए तैयार बैठे थे। यहोशू 6 अध्याय उसके 2 से 5 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। ध्यान दीजिए, आक्रमण का दिन भी आया और यहोशू ने परमेश्वर के आदेशों का विधिवत पालन किया। यहोशू 6 अध्याय उसके 8 से 11 में लिखा है, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। ध्यान दें, यरीहो युद्ध के लिए तैयार था और निस्संदेह शहरपनाह पर सैनिक तैनात थे तथा नगर द्वार पर संतरी थे।
सेना अधिकारी और कर्मी शहरपनाह से समाचार प्राप्त कर रहे थे। अंत में उन्हें संदेश मिलता है कि शत्रु की सेना आ पहुंची है। यहोशू और इस्राएल की सेना नगर की ओर बढ़ रही है। उनके आगे आगे संदूक उठाए हुए कुछ लोग चल रहे हैं। उनके हाथों में तुरही हैं। तभी एक संतरी पुकार उठता है, वे आ गए, तैयार हो जाओ। वे नगर द्वार पर आक्रमण की तैयारी में दिखाई देते हैं। यरीहो की सेना नगर द्वार पर एकत्र हो जाती है। यदि द्वार तोड़ा गया तो वे युद्ध के लिए तैयार हैं। मित्रों, तभी संतरी कहता है, वे नगर द्वार पर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। वे अपना मार्ग बदलकर दूसरी ओर जा रहे हैं और यरीहो की सेना उस ओर भागती है। मेरे विचार में वे भीतर ही भीतर चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें संतरियों से संदेश मिल रहा था, वे यहां आ गए हैं, वे वहां आ गए हैं, वे अब यहां आ गए हैं। इस्राएली इसी प्रकार चक्कर काटकर अपनी छावनी में लौट जाते हैं। यहां एक बात तो निश्चित है, राजा और सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई थी। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 से 14 में लिखा है, यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। ध्यान दीजिए, दूसरे दिन फिर इस्राएली वहां पहुंचते हैं। संतरी संदेश भेजते हैं कि वे फिर आ गए। वे शहर का चक्कर काटकर फिर लौट जाते हैं। 6 दिन तक वे यही एक काम करते हैं। छठे दिन यरीहो के पेंटागन में देर रात तक सभा हुई। शहरपनाह के बाहर सेना भी अब थकने लगी थी। संभवतः कुछ ने कहा होगा, हम यह क्या कर रहे हैं, मूर्खों जैसा काम। यदि आप यहोशू से पूछते कि वह क्यों ऐसा कर रहा है, तो वह क्या उत्तर देता? यहोवा की सेना के प्रधान की यही आज्ञा है, उसने कहा है और मैं कर रहा हूं। यहोशू 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 7वें दिन भी इस्राएली आते हैं और चक्कर लगाते हैं। उनका चक्कर पूरा होते ही यरीहो की सेना राहत की सांस लेती है। तभी संतरी संदेश भेजता है कि वे एक और चक्कर काटने जा रहे हैं। इस्राएली दूसरा चक्कर भी पूरा करते हैं। तब तीसरा चक्कर और चौथा चक्कर, इसी प्रकार 7 चक्कर काटते हैं। यहोशू 6 अध्याय उसके 16 से 20 में लिखा है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यरीहो की शहरपनाह ऐसी गिरी कि भूमि समतल हो गई। मुझे एक अरबी गाइड के साथ यरीहो भ्रमण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस गाइड ने जॉन गारस्टांग और कैथलीन केनियोन के साथ प्राचीन यरीहो के पुरातत्व संबंधी अभियानों में सहयोग दिया था।
मैंने उससे पूछा कि प्राचीन यरीहो के युग के विषय में उसकी क्या राय है, क्योंकि गॉरस्टान और कैथलीन कैनियोन दोनों में इस विषय पर मतभेद है। उसके अनुसार गॉरस्टांग ने जो कार्य किया वह वैज्ञानिक विधि पर नहीं था, जैसा कि कैनियोन ने किया था। उसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था और अब जो भी वहां आएगा उसके लिए निश्चित समय ज्ञात करना असंभव हो जाएगा। खैर, वे विवाद करते रहें। मेरी रुचि तो इसमें है कि परमेश्वर का वचन कहता है दीवार गिर गई थी और उसका प्रमाण आज भी उपस्थित है। विश्वासी जन पुरातत्व वैज्ञानिक के कार्य पर अपना विश्वास आधारित नहीं रखता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 उसके 30 पद में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहर पना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। मेरे मित्रों, यरीहो विश्वासियों के संसार का प्रतीक है। वह एक दृढ़, अजेय और अमंगल है। उस पर जय पाना विश्वास पर निर्भर करता है। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय के 4 पद में, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इब्रानियों के अध्याय 11 में व्यक्त है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने संसार का सामना करने में विश्वास द्वारा जय पाने का कैसा प्रदर्शन किया। एक गीत है कि यहोशू ने यरीहो का युद्ध किया। क्या वह लड़ा था? नहीं, उसने तो केवल शहर का चक्कर काटा था। किसने युद्ध किया? परमेश्वर ने किया। मित्रों, इसका और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय भूकंप आया था जब याजकों ने तुरही बजाई थी और लोग चिल्लाए थे, और कुछ का कहना है कि इतने अधिक लोगों द्वारा शहर पनाह के निकट चलने के कारण उसकी नींव ढीली हो गई थी और वह गिर गई। इस तर्क को तो आप चाहते हुए भी स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे तो परमेश्वर के वचन की व्याख्या ही स्वीकार है। अन्य सब व्याख्याएं हास्यपूर्ण है। परमेश्वर विजयी हुआ और इस्राएल को वहां का अधिकार प्राप्त हुआ। आज विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे विजय के लिए यरीहो का युद्ध लड़ना चाहते हैं, परंतु हमें उद्धार के कप्तान से आदेश लेना आवश्यक है। अब 2 बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली, राहाब को मुक्ति मिली। आइए पढ़ें यहोशू 6 अध्याय उसके 22, 23 और 25 पद में लिखा है, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपने शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हों उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। अपना वचन निभाते हुए उन्होंने राहाब और उसके घर में उपस्थित सब जनों को सुरक्षित छोड़ दिया। दूसरी बात, यहोशू ने उस नगर का पुनः निर्माण करने वाले को श्राप दिया। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 26 पद में लिखा है, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। मित्रों, पहला राजा की पुस्तक के 16वें अध्याय के अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि यरीहो का पुनः निर्माण किया गया और यहोशू का शाप उसके निर्माता और उसके पुत्र पर आ पड़ा। इस अध्याय के अंत में यहोशू परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा सुनाता है कि वे सब कुछ ध्वंस कर दें, परंतु सोना, चांदी, पीतल और लोहे के पात्र यहोवा के भंडार में रख दें, उसमें से कोई कुछ न ले।
यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 27 पद में लिखा है, और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे ऐ नगर पर विजय। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मनुष्यत्व है। उसकी वही चमड़ी है जो आपकी है, वही मस्तिष्क है जो आपका है, उसके विचार वही हैं जो आपके हैं। वह आपके ही हाथों से अपना काम करता है। यह शत्रु आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। वह आपके दैनिक मसीही जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जी हाँ, इस शत्रु से व्यवहार करना कठिन है। 2 कारक हैं जो इसके साथ व्यवहार को 2 गुना कठिन बना देते हैं। पहला, हम उसे पहचानने से पीछे हटते हैं। हम उसे अपना बैरी कहना पसंद नहीं करते हैं, और सत्य तो यह है कि हम उससे प्रेम करते हैं। दूसरा कारण है कि वह हमारे भीतर है। यदि वह बाहर आकर युद्ध करे तो एक अलग बात होगी, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। वह कायर नहीं है, परंतु उसकी आंतरिक स्थिति उसके लिए अधिक अच्छी है। राष्ट्र, नगर, कलीसियाएं, मनुष्य इसी शत्रु के द्वारा नाश हुए हैं। रूस में समाजवाद का राज्य आया, इसलिए नहीं कि उन पर जर्मन सेना का दबाव था, परंतु इसलिए कि उनके भीतर यह सिद्धांत पनप रहा था। इसी प्रकार कलीसियाएं बाहर से नहीं परंतु अंदर से खोखली हुई हैं, बाहर से नहीं। प्रभु यीशु ने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को चेतावनी दी, जिनमें एक भी चेतावनी बाहरी शत्रु की नहीं थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 उसके 14 और 15 पद में वह कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 पद में एक और चेतावनी दी। तो उसको भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। कहने का अर्थ यह है कि यीशु कलीसियाओं को चिता रहा था कि उनके भीतर ही कुछ न कुछ है जो उनके पतन का कारण है। अनिष्ठा और विश्वास योग्यता की कमी किसी भी शत्रु से अधिक कलीसियाओं में परमेश्वर के कार्यों को हानि पहुंचाते हैं। शैतान कलीसियाओं को बाहर से नहीं भीतर से हानि पहुंचाता है। एक मनुष्य भी मित्रों भीतर से ही दूषित किया जाता है। सिकंदर महान इतिहास का सर्वोत्तम सेना नायक था, जिसके जोड़ का दूसरा कोई नहीं था। 35 वर्ष से कम की आयु में उसने विश्व को जीत लिया था, परंतु वह एक शराबी की मौत मरा। उसने संसार को जीत लिया था, परंतु वह सिकंदर महान को जीत नहीं पाया। उसके आंतरिक शत्रु ने उसका नाश किया। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर इस्राएल के समक्ष 3 मुख्य बैरी थे, यरीहो, ऐ नगर और गिबोनी। इन 3 बैरियों ने इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार एवं आनंद को बाधित किया था। वह देश उनके सामने था और परमेश्वर ने कह दिया था कि वह उनका है। परमेश्वर ने स्वामित्व का अधिकार अब्राहम को दे दिया था कि जैसा उसने मूसा को वचन दिया था कि जहां भी उसका पांव पड़ेगा वह स्थान उसका होगा। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में हम इसे देखते हैं। परमेश्वर उससे कह रहा था, यह सब तुम्हारा है, आगे बढ़ो, अधिकार करो और उसका आनंद लो। यह हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। परमेश्वर ने उन्हें 3 लाख वर्ग मील का क्षेत्र दिया था, परंतु उन्होंने अच्छे से अच्छे समय में भी 30,000 वर्ग मील पर ही अधिकार किया। इसी प्रकार विश्वासियों को सब आत्मिक आशीष दी गई है, परंतु मेरे विश्वासी भाइयों, आज आप कितनी आशीषों का आनंद ले रहे हैं?
या ले पा रहे हैं? आपने कितनी अपनी बनाई है? आपको उनके स्वामित्व का अधिकार दिया जा चुका है, परंतु क्या आप उन पर अधिकार करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका आनंद ले रहे हैं? उन अनेक विश्वासियों के बारे में सोचें जिन्होंने सब आत्मिक आशीषों को प्राप्त की है, परंतु उनका जीवन आत्मिक कंगाली में है। परमेश्वर ने तो हमें आत्मिक आशीष दे दी है, परंतु उन पर अधिकार करने के लिए हमें युद्ध करके जय पाना है। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हमें परमेश्वर के हथियार बांध लेना आवश्यक है। जी हाँ, ताकि हम एक अच्छा जयवंत जीवन जी सके, परमेश्वर के दिए हुए आशीषों का आनंद उठा सकें। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने देखा कि जिसके साथ परमेश्वर रहता है उसके सामने चाहे कितना भी बड़ा बैरी क्यों ना हो, वह उस पर विजय प्राप्त करेगा। बाइबल हमें इफिसियों की पत्री में बताती है कि हमारा मल युद्ध या युद्ध मांस और लहू अर्थात शरीर से नहीं है, परंतु इस संसार के अंधकार की शक्तियों से है। यरीहो पर परमेश्वर की विजय हुई, लेकिन अधिकार इस्राएलियों ने किया। यरीहो हम विश्वासियों के लिए इस संसार को प्रदर्शित करता है। यदि इस्राएली लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम का पालन नहीं करते और स्वयं युद्ध के लिए लड़ते, तो वे यरीहो पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मानवीय बुद्धि के अनुसार युद्ध संगीत बजाने के द्वारा नहीं, परंतु हथियारों के द्वारा लड़ा जाता है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। हम प्रतिदिन इस संसार में बुराई के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध युद्ध करते हैं। यदि हम स्वयं इस युद्ध में विजय पाना चाहते हैं तो हम हार जाएंगे। परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 5वें पद में कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और जो देश उनको देने के लिए प्रतिज्ञा किया गया था उसे उन्होंने पाया। राहाब वेश्या ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको परमेश्वर ने नाश होने नहीं दिया, बल्कि उसको उसके परिवार के साथ बचा लिया। मित्रों, आपका यीशु पर विश्वास ही सब कुछ बदल सकता है। आपका यीशु पर विश्वास आपके पूरे घराने में आशीषों को ला सकता है, क्योंकि पाप ही हमारे हार का कारण है और यीशु ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना बलिदान उस क्रूस पर दिया है। इसलिए उस पर विश्वास करने वाला ही संसार पर जय पाता है। यदि आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं तो समझिए कि आपको यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पौलुस रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में कहता है, यदि हमारी ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप इसका उत्तर जानते हैं। इसलिए यीशु पर विश्वास करें जो परमेश्वर का एक प्रकट रूप है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सांसारिक जीवन को जीने के लिए और एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमें अपने वचनों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को और प्रभु यीशु मसीह को, अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए, यदि वे एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, यदि वे किसी पाप में फंसे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है पिता, आप अनुग्रह करें और वे आपके पास जब आते हैं तो आप उन्हें ग्रहण करें, उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें एक विजयी जीवन जीने के लिए प्रभु आप शक्ति प्रदान करें और अनुग्रह करें कि उनका जीवन इस संसार में आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो। हमारे सारे दर्शकों को उनके परिवार के साथ, उनके सारे मित्रों के साथ आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।